हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 3 ऑफ कंपनी अकाउंट। वी आर बैक विद कंपनीज अकाउंट चैप्टर नंबर 8। बच्चों, मैं यही आशा करता हूं कि जो पिछले वाले 2 पार्ट्स हैं जिसमें मैं बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैं वो प्रोवाइड करके चल रहा हूं, वो आप पढ़ रहे हैं। एंड बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे थे, सर आपकी जो लेक्चर्स है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो बेटा, इसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और दूसरा रीजन है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं प्ले किया हुआ, ठीक है ना, प्रेस किया हुआ। आपने देखा होगा एक अलार्म क्लॉक टाइप बनी आ रही होगी, अलार्म का साइन। बच्चों, उसको बोलते हैं हम बेल आइकन। उसको जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है दैट यू हैव रिसीव्ड अ वीडियो फ्रॉम शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल। तो बेटा, इन दोनों को क्लिक कर लो, तभी नोटिफिकेशन आएगा, वरना ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज कर लेना सब्सक्राइब। तो बच्चों, मैं यही आशा करता हूं कि पहले वाले 2 लेक्चर्स देख के आए हो। अगर नहीं देख के आए तो अभी देख लो, इसको यहाँ पे पॉज कर लो, क्योंकि ये जो मैं आज समझाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से बेसिक नॉलेज मैं देने जा रहा हूं, जिसके बेसिस पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शुरू होंगे आज। ठीक है, तो एक वीडियो जो पिछले वाली वीडियोस है उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। अब मुझे एक बात फटाफट से बता के चलो, पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या वर्क फ्लो रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स में कैसे डिवाइड करते हो पूरे कैपिटल्स को। सर, आपने हमें बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल से सर हम पार्ट निकाल लेते हैं इशूड कैपिटल का। वेरी वेरी गुड। एंड सर, इशूड कैपिटल से सर हम पार्ट निकाल लेते हैं सब्सक्राइब्ड का, कि कितनों ने सब्सक्राइब किया। और सब्सक्राइब्ड से हम पार्ट निकाल लेते हैं कि कंपनी वालों ने कॉल्ड अप कितना किया। और उसमें से भी हम पार्ट निकाल लेते हैं कि कॉल्ड अप में से पेड अप कितना है, कि भैया जो शेयर होल्डर्स है उतना पे अप कितना किया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ठीक है, अब बात जो चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय ये है कि सर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सर कैसे क्वेश्चंस आएंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और ना मैं अपने बच्चों को स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस करवाऊंगा, मैं पहले क्वेश्चंस के लिए बेस तैयार करूंगा, आप लोगों का बेसिक नॉलेज दूंगा, आपको पूरा वर्क फ्लो समझाऊंगा कि अच्छा ऐसे होके चलता है। आपके क्वेश्चंस फटाफट निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों बात करते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट जो मेन क्वेश्चन होगा ना आपका शुरू होगा इशूड कैपिटल से। अब बात करते हैं सर इशूड कैपिटल क्या होता है। इशूड कैपिटल मैं ऑलरेडी आपको बता के चल चुका हूं कि जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट जो कंपनी इशू करने जा रही है। अब इस पे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। अभी यहां लगा दो स्टॉप, सब्सक्राइब कॉल्ड अप पेड अप पे। मैं अभी ये नहीं समझा रहा हूं, मैं इशूड कैपिटल का वर्क फ्लो समझा रहा हूं कि कैसे असली में, ट्रस्ट मी बच्चों, आई हैव सीन दीज थिंग प्रैक्टिकली, और ये मैं असली में समझाने जा रहा हूं कि असली में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे ये होके चलती हैं चीजें। तो इशूड कैपिटल पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। क्या होता है कि जब कंपनी वालों को अपना जो कैपिटल होता है ना, वो जनरल पब्लिक, ये जो संसार है, इनको एक तरीके से बेचना होता है, तो बच्चों वो इनविटेशंस प्रोवाइड करते हैं। मुझे फटाफट से बता के चलो, किसी को अगर आपने फंक्शन में बुलाना है तो क्या कहते हो, उनको इनविटेशन कार्ड देते हो या फिर फोन पे कि हाँ आ जाना। बहुत से लोग तो ये भी करते होंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल, ठीक, ऐसा मतलब पॉसिबल है, बट व्हाट इज द करेक्ट मैनर टू इनवाइट अ पर्सन। सर, द करेक्ट मैनर टू इनवाइट अ पर्सन इज बाय गिविंग हिम अ इनविटेशन कार्ड। तो उसको हम एक इनविटेशन कार्ड दे देते हैं कि भैया आइए हमारे फंक्शंस में। सेम कंपनी वाले करते हैं, सेम कंपनी वाले एक इनविटेशंस भेज देते हैं सबको, पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए जनरल पब्लिक को इनविटेशन भेज देते हैं कि आइए हमारी कंपनी में अप्लाई कीजिए, हमारी कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े मतलब कि शेयर्स खरीद के चलिए। अब इसको थोड़ा मैं आपको स्टोरी से समझा के चलता हूं। ये है मेरे सामने इनविटेशन, ये आया है मुझे XYZ लिमिटेड से, प्राइवेट लिमिटेड से इनविटेशन आ गया। तो जब मैं इस इनविटेशन को ऐसे ओपन करके देखूंगा, इस इनविटेशन के अंदर पता है क्या निकलता है, पूछो क्या इस इनविटेशन के अंदर निकलता है। यहां वाले कैमरे में दिखा देता हूं, इस इनविटेशन के अंदर निकलता है एक एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, इसके अंदर एक फॉर्म होता है जो बताता है, जिसमें आप लिख के चलते हैं कि मुझे ये इतने इतने शेयर्स खरीदने हैं। प्लस इस एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे वाली साइड में सारी डिटेल्स दी होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन भेजते हैं कंपनी वालों, जनरल पब्लिक को। उस इनविटेशन को किसके थ्रू भेजते हैं, जैसे इनविटेशन है, इसमें से प्रोस्पेक्टस निकलता है, और प्रोस्पेक्टस के अंदर एक फॉर्म लगा होता है। मान लीजिए ये फॉर्म है और साथ में प्रोस्पेक्टस है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या लिखा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा होगा, पूरा फॉर्म भरना होगा मेरे को। मान लीजिए मैं संसार हूं, मैं एक जनरल पब्लिक हूं, मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म में सारा भरना पड़ेगा, कितने शेयर्स खरीदना चाहता हूं, ठीक है ना, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। प्लस 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 इसमें एक प्रोस्पेक्टस भी होता है, उस प्रोस्पेक्टस
उसके अंदर अब भैया मैं ऐसे थोड़ा ना खरीद लूंगा, अब मेरे को कोई भी बंदा इन्विटेशन देके जा सकता है, कोई भी बंदा इन्विटेशन देके जा सकता है, ऐसे थोड़ा ना खरीद लूंगा, मेरे को इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना। याद करो जब आपने कॉलेजेस तो चलो छोड़ो, अभी जब स्कूल्स में एडमिशन लिया था तो उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस दिया था जिसमें सारे स्कूल्स की नॉलेज बता के चलते हैं कि भैया हमारा स्कूल, मतलब बेसिकली अपनी तारीफ करता है स्कूल कि हमारे रिजल्ट ये रहते हैं, हमारे पास बेस्ट फैकल्टी है, हमारे पास बेस्ट टीचर्स है। वो असलियत तब पता लगती है जब आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है। तो वो बात तो छोड़िए। तो इसमें भी प्रोस्पेक्टस में यही गिवन होता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है ना, नेम ऑफ द कंपनी गिवन होता है, उसका एड्रेस गिवन होता है, ठीक है, उसका डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ शेयर्स की ये जो हमने इनविटेशंस ओपनिंग करी है कि आओ आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, इसकी डेट ऑफ ओपनिंग क्या है ये गिवन होता है, ठीक है, इसकी डेट ऑफ क्लोजिंग गिवन होती है, ठीक है। और भी एक और चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्ड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या ये नाम सुना है? जिसने सुना है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं सुना अब सुन लो। ये जो सेबी होता है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इससे आपको परमिशन लेनी होती है जब आप जनरल पब्लिक को शेयर्स दे रहे होते हैं। ये एक तरीके से मेन कहते हैं ना, मेन बोर्ड है सेबी। इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। सेबी एक तरह से बोर्ड होता है जो सारी चीजों पे नजर रखता है कि ढंग से सारी कंपनीज इशू करके चल रही है शेयर्स। मेन चीज प्रोस्पेक्टस पे, बच्चे कभी भी आपने कंपनी का अगर शेयर लेके चल रहा है, मेन चीज उसमें पता है क्या देखनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं कि वेदर क्या वो कंपनी ने कंसेंट ले रखी है सेबी से, कंसेंट फ्रॉम सेबी। ये मेन चीज है, इस पे तो स्टार लगा लो। कभी भी आपके पास एप्लीकेशन आता है ना, कभी आपके पास इनविटेशन आता है जिसमें से एक एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, एक प्रोस्पेक्टस निकलता है, प्रोस्पेक्टस पे देख लिया करो कि वहां पे लिखा है कि नहीं लिखा कि वी हैव गॉट कंसेंट फ्रॉम सेबी टू इशू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। अगर लिखा है दैट मींस ये कंपनी जेन्युइन है, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आया कि नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इन्विटेशन आता है कैसे, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपके पास आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी होती है। और एक और चीज की इंफॉर्मेशन दी होती है प्रोस्पेक्टस में कि ये जो एक शेयर है ये कितने का है। सर बात तो सही है, देनी तो चाहिए क्योंकि इसमें जब तक मुझे शेयर की वैल्यू ही नहीं पता लगेगी तो मैं क्या अप्लाई कैसे करके चलूंगा। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप नंबर 1। ये मैं बात कर रहा हूं इशू जब हम करके चलते हैं, जब हम इन्विटेशंस भेजते हैं पब्लिक को। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। अब देखिए मेरी बात, अब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया कि हाँ मुझे 400 शेयर्स चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज बच्चों इसमें क्या करके चलते हैं, दूसरी चीज इसमें पेमेंट करोगे तभी शेयर्स मिलेंगे ना। दूसरी चीज इसमें मैं पेमेंट करके चलता हूं और एक मुझे जहां से मैं जिस बैंक में मैं पेमेंट करके चलता हूं ना, ये अपना अकाउंट नंबर भी दे देते हैं कि भाई इस बैंक में आप पेमेंट करके चलिए, हम मानेंगे कि आपने शेयर्स खरीद लिए हैं, अप्लाई कर लिए हैं बेसिकली शेयर्स। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो वहां से रिसिप्ट मिल जाती है। वो रिसिप्ट मैं यहाँ पे स्टेपल कर दूंगा कि मैंने आपके 400 शेयर्स थे और 400 शेयर्स के हिसाब से मैंने 400 शेयर्स के हिसाब से मैंने एप्लीकेशन मनी, एक तरीके से आपके पास ये एप्लीकेशन आया ना, इनविटेशन आया, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और ये एप्लीकेशन मनी मैंने आपके बैंक अकाउंट नंबर में डिपॉजिट करवा दिया और ये रहा उसका वाउचर, ये रहा उसका रिसिप्ट, स्टेपल करके इसको यहीं पे डाल के भेज देता हूं कंपनी वालों को, ठीक है। ये प्रोसेस होके चलता है। तो यार मुझे अब एक चीज बता के चलो, जैसे ही कंपनी वालों के पास वो शेयर्स आते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने इतने शेयर्स अप्लाई कर दिए, व्हाट विल बी आवर स्टेप नंबर 2? व्हाट विल बी आवर स्टेप नंबर 2? सर स्टेप नंबर 1 इज कि हम एप्लीकेशंस भेज देते हैं और हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं पैसे के साथ। स्टेप नंबर 2 क्या होता है कि जो वो एप्लीकेशन होते हैं उसको अलॉटमेंट तो देंगे ना। व्हाट डू यू मीन बाय अलॉटमेंट? सर अलॉटमेंट मीन्स the applications which we have received, the application which we have received, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, along with application मनी। बच्चों ये अभी पॉइंट मैंने समझाना है क्योंकि आप तो ये कहोगे सर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो सर पहली बारी में जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा होता है क्या पूरे 10 रुपए नहीं भेज देता? ना 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 ना, पहले एप्लीकेशन मनी भेजता है। ये बात वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं, टुकड़ों में भेजता है अपने पैसे। जितना कॉल अप किया है कंपनी ने, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, तो वो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवा देते हैं बैंक में। तो विच वी हैव रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी नीड टू बी allotted with shares,
समझने की कोशिश करो। अब मेरे पास, अब मैं कंपनी का आदमी हूं, अब मेरे पास इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और मैं इसका फॉर्म पढ़ रहा हूं। अच्छा, मिस्टर ए ने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और फिर मैं कंप्यूटर पे चेक करता हूं क्या 400 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी जितनी भी है, मुझे कोई मतलब नहीं है, अभी मैं उस चीज में पढ़ भी रहा, जितनी भी एप्लीकेशन मनी है रिसीव हो गई है, मैं देखता हूं हाँ हो गई है, हाँ हो गई है, इसको मैं कर देता हूं टिक और यहां लिखता हूं शेयर्स अलॉटेड। दैट मीन्स व्हाट इज माई स्टेप नंबर 2 कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, जिस शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसको शेयर्स अलॉट कर दो। और जैसे ही बेटा हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं, एक तरीके से वो जो शेयर होल्डर है वो मेन मेंबर बन जाता है कंपनी का। ठीक है, अब इसमें भी एक कैच होता है, इसमें भी कैच होता है, अलग से मैं ये समझा के चलूंगा। इसमें भी एक कैच होता है, जो कंपनीज एक्ट है ना, और ये बच्चों का डाउट बहुत आया मेरे पास कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई। जो कंपनीज 2013 है ना, उसने एक कंडीशन रख दी। उसने क्या कंडीशन रखी? उसने एक कंडीशन रखी है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की। ओ माय गॉड, अब सर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब बताइए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब मैं सारी जनरल पब्लिक, इस संसार को इनवाइट कर रहा हूं एप्लीकेशंस भेज के, तो कंपनीज एक्ट 2013 की वर्डिंग सुन लो, वो क्या कह रहा है? वो कहता है यार एक मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स पे सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए। मतलब कि जैसे ही ये मैंने किसी को इनवाइट करा है कि मेरा एप्लीकेशन लीजिए, इस फॉर्म को भरिए और मेरे शेयर्स खरीदिए, तो वो कह रहा है जब एप्लीकेशन मनी आएगी ना, जब स्टार्टिंग वाली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, तो एक मिनिमम अमाउंट आनी चाहिए। अगर मिनिमम अमाउंट आएगी तभी तुम स्टेप नंबर 2 कर सकते हो। एंड व्हाट वाज आवर स्टेप नंबर 2? शेयर्स अलॉट कर सकते हो। दैट मींस कि अगर मेरे पास मिनिमम अमाउंट आएगी उन शेयर्स की, मेरे पास मिनिमम शेयर्स सब्सक्राइब हो गए हैं, मतलब कि कंपनी वालों, जनरल पब्लिक ने खरीद लिया मिनिमम अमाउंट के, तो मैं स्टेप नंबर 2 फॉलो कर सकता हूं, मतलब उनको शेयर्स अलॉट कर सकता हूं। अगर मिनिमम अमाउंट नहीं आई ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब कि जो एप्लीकेशन दिया उस पर कितना सब्सक्राइब किया लोगों ने, कितना आया है उस पर रिवर्ट बैक। अगर वो मिनिमम अमाउंट नहीं आई ना, तो भैया तुम अलॉट नहीं कर सकते, स्टेप नंबर 2 तुम्हारा वहीं रद्द कर देंगे। चलिए, ये बोल के चलता है। बट इसमें एक ना चीज अराइज हो गई, इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि यार तुम बोल तो रहे हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मुझे तुम ये तो बताओ ना कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो इसके अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बोर्ड जंप कर गया? इसके अंदर एक सेबी जंप कर गया, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया था। सेबी बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 को, बच्चों ये मैं कहानी के थ्रू इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप बात समझो, ठीक है? तो सेबी बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 वालों को कि आपने बोला है, मैं मानता हूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें लेके चलनी है, तभी आप शेयर्स अलॉट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। शेयर्स अलॉट मतलब एप्लीकेशन आ गई, अब शेयर्स देने का टाइम आया कि उनको अलॉट करने का टाइम आया, इस पे सिग्नेचर करने का टाइम है कि शेयर्स अलॉटेड। कहता बट यार ये तो बताओ, तुम मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोल तो रहे हो, बट ये तो बताओ कि कितनी सब्सक्रिप्शन, बातों में क्लैरिटी रखना सीखो कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट कहती है हाँ यार ये तो मैंने बताया नहीं, मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोली जा रही हूं। तो सेबी इसमें ये बोल के चलता है, अब अपनी बुक्स में भी पढ़ के चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस दे हैव टू जंप, उनको यहां पे जंप करना पड़ा क्योंकि गलत हो रहा था काम। तो सेबी क्या बोल के चलता है कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट रिसीव करना है। दैट मीन्स 90% जितना आप इशू कर रहे हैं ना, जितनी अमाउंट की इशू शेयर्स कर रहे हैं, जितनी अमाउंट की शेयर्स इशू कर रहे हैं, उसका 90% आपके पास आना चाहिए पैसा। अगर आएगा तभी आप अलॉट कर पाओगे आगे, अगर नहीं आएगा तब नहीं अलॉट कर पाओगे आप पैसा, वहीं आपकी सारी चीजें रद्द हो जाएंगी। मैं पढ़ भी देता हूं और आपको मैं इतना सा पार्ट, एक फोटो बनी आ रही है आप सबके सामने, इसको पढ़ो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। कहता है कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज टू बी फिक्स्ड एट 90% ऑफ द issued amount. If the company fails to receive the minimum subscription within the said period, the company cannot proceed with the allotment of the shares. और जितना भी एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया ना, ये एप्लीकेशन के साथ जो पैसा रिसीव करा है, इसको आपको रिफंड करना पड़ेगा। बच्चों इस चीज पे रट्टा मत मारा करो। आज के बाद
ये चीज आपको अच्छी तरह आ जाएगी। अब नहीं क्रैम करूंगा, अब नहीं क्रैम करना आप लोगों ने, और ना मैं सुनूंगा कि सर ये मुझे समझ नहीं आया। मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, क्योंकि मैंने दूसरों को देखा था वो सिर्फ ये बताते 90% 90%, क्यों कब कैसे बच्चे के मन में डाउट आ रहा था कि सर कंपनीज एक्ट है, सेबी क्यों आ गया। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सेबी बीच में क्यों आ गया, ठीक है। सो इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब मुझे बता के चलिए, आ गई एप्लीकेशंस, ठीक है जी, एप्लीकेशंस हमने दी थी और जनरल पब्लिक ने एप्लीकेशंस फिल करके साथ में हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा के एप्लीकेशंस भेज दी, और हमने उस पर लिख दिया कि इनको हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो बच्चा जब शेयर्स अलॉट, जब एप्लीकेशन भेजते हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। और दूसरा होता है जब अलॉट करते हैं तब भी कंपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवा लेती है जिसको हम बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अब बात आती है सर आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स की। मान लीजिए 10 रुपए का हमारा शेयर है, 4 रुपए मंगवा लिए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए मंगवा लिए अलॉटमेंट पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक साथ नहीं मंगवाते, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं। बच्चे कितने, 2 रुपए। वो 2 रुपए को हम बोल के चलते हैं कि आगे आने वाली कॉल्स की, जब जब कंपनी कॉल करेगी वो भी आपको देने पड़ेंगे। तो बच्चों उसको हम लिख के चलते हैं फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। ऐसे क्वेश्चन में बनाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, या फिर सेकंड कॉल। इसका मतलब ये क्या है, जो बाकी बचे हुए पैसे थे ना 2 रुपए, वो भी कंपनी अपनी ड्यू डेट पे मंगवा लेगी, और उसको हमने नाम दिया है फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और सेकंड कॉल। इतना समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट, मुझे फटाफट से आप बता के चलिए, ठीक है। अब स्टार्टिंग से अगर मैं बता के चलूं कि ऑथराइज्ड कैपिटल होता है, उसके बाद इशू करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इशू करने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया है, इनविटेशन सेंड होता है, इनविटेशन से एप्लीकेशन रिसीव होता है, एप्लीकेशन जब रिसीव हो जाए तो हम अलॉट कर देते हैं, और अगर एप्लीकेशन की सब्सक्रिप्शन मिनिमम वाली सेबी के अकॉर्डिंग नहीं रिसीव हुई तो हमें सारा जो एप्लीकेशन मनी गलती से रिसीव कर लिया सर, अब सर आगे अलॉट तो कर नहीं रहे, तो वो एप्लीकेशन मनी देनी होती है, और अलॉटमेंट किसी की भी नहीं होती, वहीं पे रद्द हो जाता है इशू आपका, ठीक है। तो बेटा कभी कभार क्या होके चलता है, हम आगे ये भी केसेस पढ़ के चलेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक तरह से ट्रेलर बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी वाले इशू करते हैं 4000 शेयर्स, मतलब कि कंपनी वाले, देखो यार मुझे पता है कि 4000 शेयर्स मैंने ये जो संसार है इससे इशू करवाने हैं, तो फटाफट से मुझे बता के चलो कि क्या मैं 4000 एप्लीकेशन ही भेजूं, फटाफट से मुझे बता के चलो। नहीं सर, हमेशा पॉजिटिव रह के सोचा करो, हमेशा थोड़ा समझदार बन के सोचा करो। आप मुझे बोलोगे क्यों सर, 8000 तक तो एप्लीकेशंस भेजो ना, तब जाके सर कोई अप्लाई करेगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा, किसी का मूड नहीं होगा, कोई भूल जाएगा अप्लाई करना। सर 8000 तक भेजो, कर करा के 4000 तक हो जाएगा। ये आप मेरे को बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे? हाँ जी बिल्कुल बोलोगे, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार 100 नंबर तक तो सोच, तभी तो 90 तक आएंगे। अगर पहले से ही 90 की सोच रहे हैं मतलब वो 70-75 तक रह जाएगा। तो बेटा हम एप्लीकेशंस जो है वो ज्यादा भेजते हैं, ताकि हमें ये है कि 8000 की एप्लीकेशन भेजिए और जो एप्लीकेशंस आएंगी 4000 की तो आएंगी ना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे 4000 शेयर्स हमें इशू करके चलने थे, बट अब 4000 के शेयर्स इशू करने चल रहे हैं, तो एप्लीकेशन, ये जो संसार है इसको आप एप्लीकेशंस कितनी भेजोगे सर? 4000 से ऊपर ही भेजेंगे सर। अगर हम 8000 भेजेंगे तब तक 4000 की होगी ना। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि 8000 की एप्लीकेशंस की पूरी रिसीव हो जाती हैं। अब हमने तो दिमाग में ये सोचा था कि 8000 की एप्लीकेशन भेजेंगे, उसमें से 4000 रिसीव होगा, चलो हमारा काम हो जाएगा, बट 8000 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 4000 का जो फालतू मनी आ गया, एक्स्ट्रा मनी आ गया, इसका भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो हम आगे पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं जो इस चैप्टर में आएंगी, तो आप घबराना नहीं है कि सर ये क्या हो रहा है, सर नहीं समझ में आ रहा। एक एक करके आराम से सुकून से पढ़ के चलेंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो बेटा मुझे फटाफट से बताओ जो मैंने पढ़ाया समझ में आया है कि नहीं आया। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल की पूरी प्रक्रिया कैसी होती है, उसके बाद सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ये मैंने आपको पूरा वर्क फ्लो बता दिया, ठीक है। और एक चीज़ और लिख लीजिए, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर है, ₹10 का शेयर है, तो बच्चों इसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्योंकि एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया था व्हाट्सएप पे, कहता सर 10 रुपये के 10 रुपये टोटल क्यों नहीं मंगवाते? बेटा ऐसा नहीं होता, बात ये नहीं है कि एक शेयर की, बात यह है कई शेयर होल्डर्स होते हैं जो लाखों में शेयर्स खरीद के चलते हैं, तो उनको हम कहते हैं टुकड़ों में। जब जब हम कॉल करेंगे तब तक तो आप लेके देके हमें चलेंगे। तो जब हम फर्स्ट एप्लीकेशन मनी मंगवाते हैं, फटाफट से बता के चलो, अब तो मैं एप्लीकेशन मनी का आपको पता लग गया। हाँ सर हमें पता लग गया। अब मुझे एक चीज बता के चलो कि एप्लीकेशन मनी जो है
एप्लीकेशन मनी जो है वो इशू, जितने हमें शेयर्स इशू करने थे, अगर उससे ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई दैट मीन्स एक्स्ट्रा। बट एंट्री तो करोगे ना, एंट्री तो पूरे 8,000 के 8,000 से करोगे, क्योंकि सर हमें नहीं पता था, समझने की कोशिश करो सर, हमें नहीं पता था कि 8,000 एप्लीकेशन हमने इन्विटेशन भेज दिए और 8,000 रुपये 8,000 शेयर से रिलेटेड हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है, मैं सिर्फ एप्लीकेशन मनी की बात कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ जाता है, तो बेटा वो केस भी करके चलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया ना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का मतलब, क्योंकि एप्लीकेशन पे हमारा कोई जोर नहीं है। एप्लीकेशन अगर मैं सोच के चल रहा हूँ कि 4,000 आएंगी बट वो 8,000 आ गई, तो रिसीव तो मैं अपने बैंक अकाउंट में कर रहा हूँ, बाद में रिफंड कर दो, ये कर सकते हो जो एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, और सेकेंड इसमें होके चलता है अलॉटमेंट। जैसे ही एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है उनके शेयर्स को हम अलॉट कर देते हैं, और अलॉट करने के बाद उनसे हम जो रेस्ट ऑफ द कॉल्स हैं वो मंगवा लेते हैं अपनी अपनी ड्यू डेट पे। तो बेटा इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल। ओके, सो ये 3 स्टेजेस होके चलती है बेटा। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, छोटू सा नन्ना सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके चलेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप मुझे एंट्रीज क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। बेटा एंट्रीज ऐसे पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा ना आपको, ना मुझे एंट्रीज पढ़ के चलेंगे और समझ के चलेंगे क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन करके चलते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन बना आ रहा है आप सबकी स्क्रीन के सामने, इसी में ये एंट्री डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मतलब एंट्रीज ऐसे करवाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएंगी, और रट्टा मत मारना प्लीज, अब अपने दिमाग थोड़े ओपन रखना। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन है, कहता है पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर ₹30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी गई हैं। ठीक है, और पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज। 10 रुपए का शेयर है और वो ये बोल के चल रहा है, मैं लिख देता हूँ, कह रहा 30,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस जो जनरल पब्लिक है, जो संसार है, उसको भेज दी गई हैं। ओके, और कहता है 10 रुपए का एक शेयर है, द कॉस्ट ऑफ 1 शेयर, द प्राइस ऑफ 1 शेयर इज 10 रुपीज। अब फटाफट से मुझे बता के चलो, क्या एक साथ 10 रुपए बुला लेंगे? नहीं सर, आपने बताया तो हम मान रहे हैं सर, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या था सर? इंस्टॉलमेंट का नाम था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और उसके बाद जैसे भी क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड, वो सर देख लेंगे, उस चीज की टेंशन आप मत लीजिए। ओके, नहीं लेता। तो इंस्टॉलमेंट्स भी आपको प्रोवाइड की हुई है। तो कहता है 3 रुपए जब ये आप एप्लीकेशन भेजोगे ना, ये जो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा टेम्पररी सा अपने बिहाफ पे जो आपके लिए बनाया था मैंने एनवलप, कहता है इसके साथ आपको 3 रुपए के हिसाब से शेयर्स का जो पैसा है देके चलना है एप्लीकेशन का। मान लीजिए 30,000 रुपए के शेयर्स थे और सब अपने अपने एनवलप में कितना पैसा पाके भेजेंगे एप्लीकेशन मनी का? सर 90,000 रुपए। ये एंट्री में डिस्कस करेंगे, जस्ट आपकी नॉलेज चेक कर रहा था। उसके बाद आता है सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये हो गई। सेकंड इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन के बाद सर उनको अलॉटमेंट भी देनी होती है। सर जब अलॉटमेंट देंगे तब भी मंगवाएंगे सर सेकंड इंस्टॉलमेंट। कितने रुपए की? सर अलॉटमेंट है 3 रुपए की। ओके, और सर जब अलॉटमेंट होगी तब बाकी की कॉल्स जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड में मंगवा लेंगे। सर 2 रुपए मंगवाएंगे हम फर्स्ट कॉल में। अब इसमें परेशान नहीं होना कि सर फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड क्यों नहीं लिखी आई, बेटा उन्होंने अलग इंस्टॉलमेंट रखी होगी सेकंड की, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, और रुपए 2 मंगवाएंगे फाइनल कॉल पे। मुझे फटाफट से बता के चलो 10 रुपए का बाइफर्केशन मिला, येस और नो? यस सर, 3 + 3 6 8 10 मिल गया सर, मिल गया। ओके, अब मेरे साथ सब कर पढ़ के चलेंगे। कहता है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। चलो शुक्र है 30,000 की एप्लीकेशन थी और डिट्टो 30,000 की ही एप्लीकेशन हमारे पास आई है, ना कम आई है ना ज्यादा आई है, भगवान की कृपा है। ठीक है, कहता है यू आर प्रिपेयर टू जर्नल एंट्रीज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड शो द कैपिटल शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट हैव बीन रिसीव्ड। ठीक है, कह रहा है ये अज्यूम करो सारा पैसा अच्छे से रिसीव हो गया, किसी शेयर होल्डर ने हमें तंग नहीं करा, जब ड्यू डेट थी वो हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ एक तरह से रिसीव हो गया। बच्चों इस चीज में आप एक चीज नोटिस करो, इसमें बोला है प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट्स। लाइक सीरियसली लेजर अकाउंट बनवाओगे तुम लोग मेरे से? +2 के बच्चे हो यार, +1 में लेजर अकाउंट बनाना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? हाँ सर सीखे थे। मैं आपको अगर एंट्रीज लिखवा दूंगा तो लेजर अकाउंट नहीं बना सकते। अगर किसी ने लेजर अकाउंट में अभी भी प्रॉब्लम आती है, मैंने +1 वालों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है लेजर अकाउंट, उसका एक आपको मैं आई बटन पे एक लिंक बना रहा है लेजर अकाउंट वाला, वहां से देखा हो अगर देख के आना है। मैं लेजर अकाउंट नहीं बनवाऊंगा बच्चों, ये बात से तो आप भी एग्री करोगे कि हाँ सर लेजर अकाउंट क्यों बना रहे हो, जर्नल एंट्रीज बता दो, लेजर हम अपने आप बना लेंगे। वेरी वेरी गुड, मैं जर्नल बनवा दूंगा और आपको बैलेंस शीट बनवा दूंगा। यार इतने तो इंटेलिजेंट हैं हम, सबकी लेजर बना लेंगे अगर जर्नल एंट्रीज दी होगी तो। मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन समझना है इसमें, हमने लेजर बनाना नहीं सीखना है। ठीक है, वो अब आप बना लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी चलो पूछ लेना। और बताओ, तो हम स्टार्ट करते हैं
हम स्टार्ट करते हैं एंट्री नंबर 1 से। सिचुएशन, जो मैंने यहाँ पे सिचुएशन समझाई थी ना कि एप्लीकेशन आता है, उसके बाद फिर हम देख के चलते हैं, वो सिचुएशन को याद करो। सिचुएशन को याद करोगे, एंट्रीज लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेट नहीं गिवन, बट मैं बताता चलूंगा कि कैसे डेट लिख के चलनी है। तो यहां आता है मेरे पास जर्नल एंट्रीज। सो एंट्री नंबर 1, फटाफट से मुझे बता के चलो, मैंने एप्लीकेशन, ये जो संसार है इसको भेज दिया, और संसार ने इस एप्लीकेशन में अपना फॉर्म भर के और साथ में मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा के एप्लीकेशन मनी भेज दिया। फटाफट से मुझे बता के चलो क्या एंट्री करेंगे। सर मुझे और तो कुछ नहीं पता, मुझे और कुछ नहीं पता, बस मुझे एक चीज पता है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे सर। अच्छा चलो, इतना पता है यार, इतना ही बता दो। सर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से? सर 30,000 शेयर थे, और 30,000 शेयर वालों ने अपने एनवलप, अपने इनविटेशन के अंदर 3 रुपए के हिसाब से डाल के 30,000 इंटू 3, दैट मीन्स 90,000 रुपए सर हमें भेज दिए, हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए कंपनी के। तो ये आएगा 90,000। अब बच्चों आप सब जानते हैं कि डबल इफेक्ट होता है यार, डेबिट करा तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा। फटाफट से बता के चलो, ये किस चीज से रिलेटेड एक्सपेंस, ये किस चीज से रिलेटेड पैसे रिसीव हुए हैं हमें? सर ये हमें रिसीव हुए हैं एप्लीकेशन मनी। क्या इसको मैं बोल के चल सकता हूं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, यस और नो? हाँ सर, ये बोल के चल सकते हो। बट सर इसमें मेरा एक डाउट आ रहा है, आप ये लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे एक डाउट पूछूंगा। हाँ जी पूछो पूछो। इसको मैं लिख दूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से? 90,000 से। तो एक एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर इसमें मेरा डाउट आ रहा है। हाँ जी सर, अब मैंने एक चीज पढ़ी है +1 में, जब बैलेंस शीट में हमारा शेयर कैपिटल आता था, दैट मीन्स हम 2 इक्विटी शेयर कैपिटल करते होंगे, दैट मीन्स लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर तो शो करेंगे। एक तरीके से सर ये पैसा अब रिसीव होने जा रहा है, ये किस चीज का रिसीव हो रहा है? ये इक्विटी शेयर्स का रिसीव हो रहा है। तो सर उसमें ऐड तो करो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा तो डालो, तभी तो लाइबिलिटी साइड पे आप शो कर पाओगे कि अभी तक मेरे को 90,000 रुपये रिसीव हो गया। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो बेटा। ये वाली जो एंट्री है, ये एंट्री है रिसिप्ट की एंट्री, ये मैंने ड्यू करने की एंट्री नहीं डाली है। और एकमात्र एप्लीकेशन वाला एंट्रीज ऐसे होके चलते हैं कि पहले इसमें रिसिप्ट की एंट्री आती है, फिर ड्यू की एंट्री आती है, और आगे आने वाली अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसमें पहले ड्यू की एंट्री आती है, फिर रिसिप्ट की एंट्री आती है। अब इसका रीजन बताओ। नहीं सर रीजन नहीं पता। रीजन इसका ये है कि पहले तो हम आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, पहले सिंपल और सिंपल हमारे पास पैसा आएगा, उसके बाद हम आगे की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, और बात करें अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में तो हमें पता है कि भाई इतने की एप्लीकेशन आ गई है, इस पे मैं ये इतना अलॉट करके चल रहा हूं, तो उनकी पहली ड्यू वाली एंट्री पहले करेंगे। नहीं समझ में आ रहा? अब समझ के चलो। अब ये वाली जो एंट्री करी है, ये तो हमने करी है रिसिप्ट की एंट्री, बट बेटा क्या ड्यू की एंट्री नहीं करोगे? ड्यू की एंट्री का मतलब क्या, ये जो पैसा है ये इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर घुसाओगे नहीं क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के लिए क्या होती है सर? लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी को क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करते हैं। तो बेटा वो करोगे नहीं क्या? 90,000 उसका पार्ट नहीं फॉर्म करेगी क्या? मान लिया कि 10 रुपए आप टुकड़ों में मंगवा रहे हो, बट ये जो 3 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए आए, ये भी तो 10 रुपए का ही पार्ट है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो सेकेंड एंट्री करेंगे हम डेट ऑफ, इसको हम बोलते हैं ड्यू एंट्री, ठीक है ना। तो ड्यू एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सर आपने क्रेडिट किया था, इसको आप कर दीजिए खत्म, क्योंकि अब इसका कोई वो नहीं रहा, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव होगी, बात खत्म। अब ये जो एप्लीकेशन की मनी रिसीव हुई है, इसको उठा के हम इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं, ठीक है। सो सेकेंड एंट्री इसमें होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसको ना रट्टा मत मारा करो, मैंने बहुत से मोर देन 70% स्टूडेंट्स को देखा है इसको क्रैम करते हैं एंट्रीज को। अब समझ में आया? इसको रीड करना सीखो कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो सर हमारा खत्म हो चुका है, और जितना भी पैसा हमें रिसीव हुआ था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से, उसको हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में चढ़ा दिया एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, और ये सारा ना 3 रुपए ये डिफरेंट डेट्स पे होता है। अभी आपको इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन में डेट्स नहीं गिवन, ये डिफरेंट डेट्स पे होता है, ठीक है। अब बात आती है अलॉटमेंट की। सर मुझे एक चीज क्लियर है, क्या सर? मुझे ये चीज क्लियर है कि 30,000 की एप्लीकेशन पूरी हमें रिसीव हो गई है। कैसे पता लगा सर? वो पहली एंट्री से पता लग गया ना, 90,000 रुपये रिसीव हो गया। सर मुझे एक चीज क्लियर है कि 30,000 के शेयर्स हमारे पास पक्के हो गए हैं, और हम इनको अब अलॉटमेंट करने जा रहे हैं।
तो अलॉटमेंट करने जा रहे हैं तो पहले अलॉटमेंट करोगे, पहले उस पर सिग्नेचर करोगे कि इनको अलॉटमेंट कर दिया, पहले ड्यू की एंट्री करोगे कि पहले रिसीव की एंट्री करोगे? सर मेरे को पता लग गया है कि पहले हम अलॉट करेंगे ना, पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर उनसे रिसीव करेंगे। बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ एप्लीकेशन वाली एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें पहले बैंक हम रिसीव करते हैं, ड्यू की एंट्री बाद में होती है। बाकी सब में ड्यू की एंट्री पहले होगी। इसका रीजन दोबारा सुन लो, क्योंकि हमें पता लग गया कि सर इतने शेयर्स हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इसकी एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर, ड्यू की एंट्री का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल में वो कर दो। सो इसको मैंने लिखा है इक्विटी शेयर, अरे यार पूरा लिख देता हूं, लो, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों इसको मैं कैप लिख रहा हूं, आप कैपिटल लिख के चलेंगे, और इसका मतलब है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ALL मत लिख के छोड़ देना, अलॉटमेंट लिखना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे? सर 30,000 शेयर है और सेकंड इंस्टॉलमेंट में जब उनको हम अलॉट कर रहे हैं साथ में पैसा भी तो मंगवाएंगे ना सर अलॉटमेंट का, तो 3 रुपये के हिसाब से ये कर लिया 90,000 90,000। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, एक चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी, जो बच्चा फंसता है जिस चीज़ में। ये वाली जब एंट्री पास आप कर रहे हो ना, आप टोटली पॉजिटिव हो अपने माइंड में, आपके अंदर एक सुकून है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, ऑप्टिमिस्ट सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? कि यार मैं 90,000 की ड्यू कर देता हूं और मेरे पास पूरे पूरे बैंक में रिसीव हो जाएंगे। अभी हुए नहीं है बैंक में रिसीव, कहीं आप सोचो कि सर ये तो बैंक में रिसीव हो गए, मतलब ये तो हो ही जाएंगे। ना ना ना, ये तो आप पॉजिटिव रह के, आप सकारात्मक, यही बोलते हैं ना, सकारात्मक रह के आप ये एंट्री पास करते हो। चलो ड्यू की एंट्री में पास कर देता हूं। झटका तब मिलता है जब ड्यू की एंट्री के बाद आप उनसे कॉल मनी बुलवाते हो, जब आप अलॉटमेंट की कॉल बुलाते हो कि भाई अलॉटमेंट के पैसे भेजो। चलो इस क्वेश्चन में तो उसने लिखा है कि अलॉटमेंट के सारे पैसे रिसीव हो गए, बट अगले क्वेश्चंस में जब आप ड्यू की एंट्री कर दोगे, जब आपको नहीं पता कि कितना पैसा आएगा एक्चुअल में अलॉटमेंट का, उसमें अगर कम आ जाता है ना, दिक्कत हो जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें तो बच्चों में पूरा पूरा रिसीव हो गया है। अब मुझे फटाफट से बताओ क्या एंट्री करेंगे? चौथी वाली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल था, अब हमें पैसा रिसीव हो गया, हमने उनको कॉल करके बुला लिया। सो चौथी एंट्री होगी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? सर ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट सर ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसको हमें खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे बच्चों? इसको हम खत्म करके चलेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्या अब इसमें एक चीज बताओ ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को खड़ा करके क्या करोगे? कोई है तो फायदा नहीं। जिस चीज के लिए आने थे पैसे वो आ गए, अब वो वाले पैसे हमने कैपिटल में डाल दिए, बात खत्म। ठीक है, तो कितने से? 90,000 एंड 90,000 रुपए। अब करते हैं पांचवी एंट्री। अब आगे थर्ड इंस्टॉलमेंट की बारी, फर्स्ट कॉल। पॉजिटिव रह के, कंपनी वाले अपने आप को बोल रहे हैं पॉजिटिव रह के मैं ड्यू एंट्री कर देता हूँ। फटाफट से मुझे बताओ क्या ड्यू एंट्री होगी? इसको हम बुलाएंगे इक्विटी शेयर। बच्चों इक्विटी शेयर तो लगाना ही लगाना है, उससे पता लगता रहेगा कि किस चीज़ के कॉल्स मंगवा रहे हो। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, मन ही मन मैं मुस्कुरा रहा हूं कि हाँ मेरे को पूरे पैसे मिल जाएंगे और वो सारे पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। तभी ये एंट्री करते हैं। ये वाली जो एंट्री है ना, ये मन ही मन मुस्कुरा के करनी है आप सबने, देख लो। सो कितना था सर? 30,000 शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगवा लिया, दैट मीन 60,000 रुपए। मुस्कुरा के करनी है। आगे ये मुस्कुराहट आपकी सैडनेस में बदल जाएगी, क्योंकि आपने जितनी ड्यू करी है उतने आएंगे नहीं पैसे। ठीक है, अभी तो आ रहे हैं। और इसकी एंट्री कर दो कि हमारे पास फर्स्ट कॉल का पैसा पूरा पूरा रिसीव हो गया, और जो फर्स्ट कॉल का हमने खड़ा किया हुआ है उसको बंद कर देंगे हम। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000 एंड 60,000। अब बुलवाएंगे लास्ट एंट्री। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन सभी इंस्टॉलमेंट्स के बीच में गैप होता है, आपको इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि डेट्स मेंशन नहीं है, 2-2 3-3 महीने का गैप होता है। ओके, अब करते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल की मन ही मन मुस्कुराते हुए चलिए ड्यू की एंट्री करते हैं, हमें पूरा पैसा रिसीव होने वाला है, बट वो तो सर आगे वक्त बताएगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बच्चों पूरा लिखना है, वरना आधा नंबर काट लेंगे आपका। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ा सा आधा इसलिए लिखता हूँ ताकि थोड़ा फटाफट हो जाए, और कुछ नहीं है। सो 2 के हिसाब से 30, ये बनेगा हमारा एक तरीके से 60,000 बनेगा ना जी। और भगवान की कृपा से जितना ड्यू किया था उतना आ चुका है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का बैंक का पैसा आया है सर? ये आया है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल अकाउंट
60,000 एंड 60,000। आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, बट देख लो कोई चीज़ें और भी गिवन है कि नहीं। कहता है शेयर इशू एक्सपेंसेस। बच्चों एक्सपेंसेस जब आप शेयर इशू करते हो उसमें थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, वो पे कर दो, तो उसकी भी एंट्री कर दो। शेयर इशू एक्सपेंस, इसमें तो यार +1 वाला नॉमिनल रूल लगा देना। खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट, डेबिट मतलब नॉमिनल, नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ओके, सो शेयर इशू के एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? ये हमने करा है 8,000 रुपये से। ओके, अब एक पॉइंट है जो हमेशा आता है जिसमें बच्चा गलत करता ही करता है। मेरे को पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे भी गलत करेंगे, बट आज के बाद नहीं करेंगे गलत। कहता है 4,000 फुली पेड अप शेयर्स वर ऑल्सो इशू टू प्रमोटर्स। कभी कभी क्या होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं, सर प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है? बच्चों, कंपनी बनने से पहले जो लोग कंपनी के लिए भागा दौड़ी करते हैं, जो लोग कंपनी को, जिनकी कंपनी बनने वाली होती है, जो उसके लिए भागा दौड़ी करते हैं, यार मेरी कंपनी बना दो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लॉयर्स के चक्कर काटते हैं कि प्लीज हमारी कंपनी बनाने में हमारी हेल्प कीजिए, उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। मोटा मोटा हिसाब तो वो प्रमोटर्स के भी तो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं। तो कंपनी क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। वो प्रमोटर कंपनी को खड़ा होकर ये बोल सकता है मैंने तुझे बनाने में इतना पैसा लगाया, तो कंपनी कहती है मत टेंशन ले, मत टेंशन ले, मैं तुझे उतने के शेयर्स दे देती हूँ। मतलब तू मुझे पैसे मत दे, मैंने तेरे पैसे देने थे ना। जब शेयर्स इशू करते हैं दैट मींस वो टुकड़ा खरीदने के लिए प्रमोटर्स को उसके पैसे देने होंगे, बट वो कहती है तुम मुझे पैसे मत दो, तुमने मेरे पैसे ऑलरेडी देने थे, तो उसके बदले में आज शेयर्स इशू कर देती हूँ। दैट मींस इसमें तो कोई इंस्टॉलमेंट वाली चीज नहीं आई कि एप्लीकेशन अलग से भेजूंगी, ये अलग से भेजूंगी। इसमें सीधा सीधा उनको जो इक्विटी शेयर है वो इशू कर दो, तो इसमें सीधी सीधी एक एंट्री पास हो जाती है। और एक और चीज, ये जो प्रमोटर्स जो होते हैं, ये जो पैसा लगाते हैं, ये एक तरीके से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको। इस पे डीपली आगे चर्चा करूंगा कभी ना कभी, टेंशन मत लीजिए। इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं और इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। अब सर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का मतलब होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले वाले कॉस्ट, पहले वाले खर्चे। दैट मीन्स कंपनी की फॉर्मेशन से पहले वाले खर्चे, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। और ये कॉस्ट कौन बियर करता है? ये कॉस्ट हमारे प्रमोटर्स बियर करते हैं। तो कंपनी क्या कहेगी? कंपनी एक चीज तो कहेगी कि मैं प्रमोटर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देती हूँ। कितने रुपए का? 4,000 शेयर्स करने हैं ना, और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? एक शेयर्स की वैल्यू है 10, तो ये हो गया 40,000। और ये किस चीज के इशू करे हैं? यार वो जो खर्चा प्रमोटर्स ने करा है ना, उस खर्चे को क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। खर्चा मतलब नॉमिनल, नॉमिनल मतलब कंपनी के लिए खर्चा मतलब डेबिट, और उसको हम लिख के चलेंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 40,000 और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों करा? प्रमोटर्स को इतने रुपए के हमने शेयर्स इशू कर दिए। इसमें एप्लीकेशन वगैरह क्यों नहीं आया? क्योंकि सर इसमें इंस्टॉलमेंट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें इंस्टॉलमेंट थोड़ा ना मंगवा रहे हैं, इसमें सीधा कहा है अच्छा इतना खर्चा, चल ले इतने शेयर्स। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी सारी एंट्रीज। ये एंट्री नजर आ रही है? हाँ, ये थी आपकी सारी एंट्रीज। ठीक है, अब फटाफट से बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब बैलेंस शीट पे भी पता है, बैलेंस शीट पे भी अलग से मैं आपके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, बट अभी के लिए बेसिक सी बैलेंस शीट समझ लो। ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख के चलेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोली हुई है ना? हाँ, बैलेंस शीट बोली हुई है। तो बैलेंस शीट में ना ऐसे बना आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। टेंशन नहीं लेनी, इस पे पूरा चर्चा हो गई, बिल्कुल चर्चा होगी इस पे, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ चर्चा होगी बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिख के चलना है, इसके अंदर हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड के नीचे फर्स्ट होके चलता है यहाँ पे शेयर कैपिटल। और वैसे भी आपकी जो वॉल्यूम 3 है, बुक नंबर 3 है, उसमें अलग से बैलेंस शीट समझाई हुई है, तब भी समझा के चलूंगा। ठीक है, और यहाँ लिखा होता है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और ये जो शेयर कैपिटल होता है इसको नोट्स टू अकाउंट्स में बना लेते हैं। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? ये भी एक्सप्लेन करूंगा, ऊपर से समझ लो। जिसकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस होती है उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। याद करो +1 +2 में जिसकी ज्यादा कैलकुलेशंस होती थी उसके लिए वर्किंग नोट्स नहीं बना लेते थे, वैसे ही इसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल के लिए नोट्स टू अकाउंट्स, ये अलग से बनता है बच्चों। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख के चलते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल, और आप ये लिख के चलते हैं कि भैया ऑथराइज्ड कितना है। ऑथराइज्ड मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैक्सिमम कितना है। चेक करो क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम दिया हुआ है? सर कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसको आपने छोड़ देना ब्लैंक। ठीक है, और उसके बाद लिखा आता है कि इशू कितने का की है, इशूड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड, एक साथ लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एंड फुली पेड अप। अब इशूड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप समझने के लिए मैंने इसको समझाया हुआ, आप पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। तो सर 30,000 तो सर ये थे। ठीक है, 30,000 तो सर संसार को इशू करे थे,
प्लस सर 4,000 रुपये सर वो प्रमोटर्स ने सर खर्चा किया था ना, उनको इशू कर दिया सर वो खर्चे के बदले। तो टोटल कितना हो गया, 34,000 शेयर हो गए। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है बच्चों, वो है 10 रुपये। तो टोटल आ गया 3,40,000। तो शेयर कैपिटल का जो ये आपने बनाया है कि मैं नोट्स टू अकाउंट्स में शो करके चलूंगा इसकी कैलकुलेशन, इसका आया 3,40,000 और यहाँ लिख दीजिए 3,40,000। मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बैलेंस शीट अभी डिस्कस नहीं हुई है, ये सिर्फ मैं आपको समरी दे रहा हूँ बैलेंस शीट की, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका पूरा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं इतना आपके ऊपर मतलब इतना अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया करो। कैसे? इसको रिवाइज करके, बिना इसके आप रिवाइज करोगे आराम से पढ़ के छोड़ दोगे, एंड तक नहीं देखोगे, नहीं समझ में आए, ठीक है। और ये चैप्टर अच्छे से पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट आया तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बच्चों आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक क्वेश्चन मैं आपको देके चल रहा हूँ सिंपल सा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।